वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए आज मैं आप सबको कुछ अनसुनी जानकारी देती हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो आइए जानकारी शुरू करती हूँ। संक्रांति शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अथवा एक दूसरे से मिलना। सूर्य जब एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब उसे संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में मकर को एक पवित्र पशु माना जाता है। साथ ही हिंदुओं के अधिकतर देवताओं का पदार्पण भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में होने की मान्यता है। इसलिए सूर्य की उत्तरायण स्थिति को शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की कक्षा में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। चूंकि सूर्यदेव ऊर्जा के स्रोत हैं अतः इस दिन से दिन के समय में वृद्धि और रात्रि के समय में कमी हो जाती है। साथ ही प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं। हमें सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने लगता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों के लिए भी आवश्यक है। अतः यह पर्व अधिक क्रियाशीलता और अधिक उत्पादन का भी प्रतीक है। इस त्योहार का संबंध ऋतु परिवर्तन और कृषि से है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार हैं। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है और साथ ही जीवन में नव स्फूर्ति, चेतना, उत्साह एवं उमंग के आगमन का भी। माना जाता है कि मकर संक्रांति के ही दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। चूंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो सूर्यदेव के पुत्र होते हुए भी उनसे शत्रु भाव रखते हैं। अतः शनि देव के घर में सूर्य की उपस्थिति के दौरान शनि उन्हें कष्ट ना दें, इसलिए इस दिन तिल का दान और सेवन किया जाता है। इस दिन चावल और काली उड़द की दाल अथवा मूंग दाल मिश्रित खिचड़ी बनाकर खाने व दान करने का भी विधान है। वैज्ञानिक आधार यह है कि इसमें शीत को शांत करने की शक्ति होती है। अतः मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहकर भी पुकारा जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा गायत्री मंत्र के साथ करने का विधान है। जनेऊ धारण करने और दीक्षा लेने के लिए भी यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है और इस दिन देह त्यागने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह महापर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ प्रांतों में पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस अवसर पर नदियों एवं गंगा के किनारे बड़े ग्रामों व नगरों में मेले का आयोजन होता है, जिसमें बंगाल में गंगा सागर का मेला प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिहार में मदार क्षेत्र में भी एक मेला लगता है। महाराष्ट्र और गुजरात में मकर संक्रांति में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। सिंधी समाज में इस पर्व को लाला लोही के रूप में मान्यता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पर्व को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह महापर्व वैज्ञानिक दृष्टि से अनेक प्रकार की व्याधियों से मुक्त होने का भी दिन है, क्योंकि शीत ऋतु में अनेक उष्ण भोजन पदार्थों के सेवन की बात आती है, चाहे वह तिल हो, गुड़ हो या इसके अलावा अलाव के रूप में अग्नि ज्वाला के पास उपस्थित होने का अवसर हो। यह महापर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बोध कराता है। एक ही घाट पर एक ही नदी तालाब में एक साथ स्नान करने की परंपरा संस्कृति का बोध कराती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान से मोक्ष प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर तिल से बनी हुई चीजें, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र, फल, छाता आदि का दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति प्रगति, ओजस्ता, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता का पर्व है। यह सूर्य उत्सव का द्योतक है।
संपूर्ण भारत में यह पर्व किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। वस्तुतः यह एक ऐसा पर्व है जिसमें हमारे देश की बहुरंगी संस्कृति के दर्शन होते हैं। यह पर्व हमें भगवान भास्कर के गुणों यानी ऊर्जा, ऊष्मा व प्रकाश अपने भीतर लाने और दूसरों तक इसका प्रसार करने की प्रेरणा देता है। यह संबंधों में ऊष्मा लाने की प्रेरणा का भी वाहक है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी हुई अनसुनी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताएं। आप भी किसी पर्व या त्योहार के विषय में जानना चाहते हैं या आपके पास कोई इससे जुड़ी हुई कहानी है तो मुझे बताएं। मैं आपके नाम के साथ उसका वीडियो बनाऊंगी। कृपया कमेंट जरूर करें। बेस्ट 3 कमेंट को मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगी। मेरे पिछले वीडियो में 3 बेस्ट कमेंट किया था नयन मिश्रा जी, विजन सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थॉमस सॉल्वी जी ने। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।